नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी डॉक्यूमेंट इंडिया में। अगर आपने ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम किया है और कई दिनों से आपका जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेसिंग या सबमिटेड एट पोर्टल या पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लेम आखिर अटकता क्यों है, इतने दिन, इसे कितने दिन और लग सकते हैं, ठीक है, कब शिकायत करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी जानकारी आपको दूंगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद अगर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले समझते हैं कि सबमिटेड एट पोर्टल जो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपका जो क्लेम है वो सफलतापूर्वक ईपीएफओ पर क्या है, पोर्टल पर जमा हो चुका है और अब उसकी जांच जो है वो प्रोसेसिंग शुरू होगी, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका मतलब कि स्टेटस जब बिल्कुल जो है वो स्टेटस अभी मतलब यह है कि आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी उस पर प्रोसेस हो रहा है। वो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जैसे क्लेम है वो रिजेक्ट हो चुका है या ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सही है। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब सवाल आता है कि क्लेम कई दिनों से अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है ना, अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ है। तो इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों की बात कर लेते हैं कि जैसे ईपीएफओ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा क्लेम आ रहे हैं इन कारण से, और दूसरा केवाईसी वेरिफिकेशन भी वो चल नहीं रही है या नहीं हो रही है ना, तो वो दिक्कतें भी आ रही हैं। तो उसके बाद एम्प्लॉयर की तरफ से जानकारी वेरीफाई नहीं है, वो भी एक कारण है। तीसरा चौथा कारण है इसका बैंक अकाउंट या आधार से जो है संबंधित जितनी भी डिटेल्स है वो उसकी जांच। और पांचवा जो कारण है, पोर्टल पर जो भी तकनीकी ऑफिशियली जैसे अपडेट आते हैं, जैसे कि अभी ईपीएफओ 3.0 आया है, तो इन कारणों से क्या हो रहा है, जो देरी हो रही है। ईपीएफओ 3.0 आया है, इसके कारण भी कुछ अभी देरी चल रही है, टेक्निकल इश्यूज जो कि अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, तो इसलिए इनको टाइम लगेगा। बहुत सारे क्लेम है वो भी सेटल हो गए, धीरे धीरे एक बार सेटल हो जाएंगे अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर आपका क्लेम अभी अभी लगाया गया है या आपने अभी भी जैसे क्लेम लगाया है, तो तुरंत चिंता न करें, ठीक है। सामान्य जैसे सिचुएशन परिस्थितियों के अंदर क्लेम का निपटारा कुछ दिनों से लेकर या 2-3 हफ्ते भी इसके अंदर लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन इस समय केस और जांच के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन समय केस के अनुसार जांच और अलग अलग हो सकता है, इसलिए अगर काफ़ी समय बीत जाए और स्टेटस बिल्कुल नहीं बदले, तब अगला आपको स्टेप उठाना है। तो अगर आपका क्लेम लंबे समय तक पेंडिंग रहे तो ये काम करने हैं आपने। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यूएनए पोर्टल पर आपने क्लेम स्टेटस है उसको दोबारा देखें। बैंक अकाउंट, आधार है, आपने वो जानकारी सभी अच्छे से डिटेल्स चेक कर लेनी है, अभी कोई गलत तो नहीं है। केवाईसी अप्रूव्ड है या नहीं है ये भी आपने देख लेना है। जरूरत पड़ने पर अपने एम्प्लॉयर से आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बार बार नया क्लेम लगा देते हैं। जैसे ऑलरेडी एक क्लेम लगाया हुआ है, फिर दोबारा से वो तो अभी सेटल हो नहीं रहा है, दोबारा से एक और लगा देंगे ऊपर से। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपने। आपने जो अभी तक क्लेम अभी तक सेटल नहीं हुआ है, आपने ऑलरेडी लगा रखा है, तो पहले उसको सेटल होने दीजिए। आप ऊपर से कोई दूसरा क्लेम ऐसे मत लगाइए, ठीक है। गलत बैंक अकाउंट दे देते हैं कई बार, ये भी दूसरी गलती ये है कि गलत बैंक अकाउंट कई बार दे देते हैं। तीसरी, केवाईसी जब कभी बिना क्लेम केवाईसी नहीं होती, ठीक है। केवाईसी जो है, सॉरी, केवाईसी बिना क्लेम नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपने। चौथा है, सोशल मीडिया पर फैल रही जो अफवाहें हैं उन पर सभी पर भरोसा कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपने बच के रहना है थोड़ा। तो इन गलतियों का आपने ध्यान रखना है, इसलिए ये चीज़ें आप करोगे तो आपका क्लेम सेटल नहीं होगा, इसको आपने ध्यान रखना है। ऐसी गलतियां करने से ज़्यादातर क्लेम फिर अटकता ही है। तो अगर आपका क्लेम अभी भी अंडर प्रोसेस है तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने धैर्य रखना है, ठीक है। नियमित रूप से आपने स्टेटस चेक करते रहना है ईपीएफओ की ऑफिशियल साइट पर जाके। अगर असामान्य रूप से समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल से टाइम ज़्यादा लग रहा है, तभी आप क्या कर सकते हो, गवर्नेंस दर्ज करें, ठीक है। अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो गवर्नेंस पोर्टल पर जाके। ईपीएफओ से आप संपर्क कर सकते हो कि इतना टाइम क्यों लग रहा है ना। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप इन गलतियों को, जो भी मिस्टेक्स हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, एक क्लेम सेटल होने के बाद ही आपने दूसरा क्लेम लगाना है। अदरवाइज एक क्लेम लगा हुआ और आप उस पर डबल लगा रहे हो,
तब ये इश्यूज आते हैं। इसलिए आपने अपना बैंक अकाउंट है, KYC है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख लें। बाकी आने वाले अपडेट के अंदर मैं आपको बता दूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। नीचे कमेंट खुला पड़ा है आपके लिए, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।